एशिया कप में एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद सिराज का नाम आज हर किसी की ज़बां पर है। भारत को शानदार जीत दिलाने के बाद मोहम्मद सिराज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हुनर को भी नजर आने के लिए वक्त लगता है। सिराज को भी ये शोहरत यूं ही नहीं मिली। इस शोहरत के लिए सिराज और उनके परिवार ने बड़ी कीमत अदा की है। बात है 13 मार्च 1994 की, जब शबाना बेगम और मोहम्मद गौस के घर एक वारिस ने जन्म लिया। बेटे को नाम दिया गया सिराज। सिराज का मतलब है सूरज सा तेज चमकता हुआ। पिता पेशे से एक ऑटो रिक्शा चालक थे और माँ एक गृहिणी। पिता घर में कमाने वाले इकलौते शख्स थे। घर के हालात दुरुस्त नहीं थे, बावजूद इसके माँ बाप ने सिराज को कभी इस बात का एहसास ना होने दिया। बचपन से ही नन्हे सिराज को क्रिकेट का बड़ा चस्का था। कोई और पिता होता तो यकीनन बेटे को सरकारी नौकरी की सलाह देता, लेकिन सिराज के पिता ने उनकी हौसला अफजाई की। पिता बामुश्किल घर के खर्चे के लिए पैसा कमा पाते थे, लेकिन सिराज को हर दिन 100 रुपये दिए जाते थे ताकि वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकें। इन पैसों से सिराज अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते और प्रैक्टिस के लिए जाते थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में सिराज बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कड़ी मेहनत के दम पर सिराज ने रणजी ट्रॉफी में अपनी जगह बना ली, लेकिन यहाँ उनका कोई और हुनर ही देखने के लिए मिला। 2016-17 रणजी ट्रॉफी में सिराज 41 विकेट के साथ हैदराबाद के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इसके बाद 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के लिए 7 मैचों में 23 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। सिराज के इन्हीं रिकॉर्ड्स ने उनका आगे का रास्ता आसान कर दिया। साल 2017 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 2017 की आईपीएल नीलामी के दौरान हैदराबाद सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच उनको अपनी टीम में शामिल करने की होड़ लग गई। हालांकि उनका बेस प्राइस महज 20 लाख रुपए था, लेकिन सनराइज हैदराबाद ने उनके ऊपर 2 करोड़ 60 लाख की बोली लगाई। अब सिराज का नाम हर कोई जाने लगा था। इसके बाद उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से एक बेहतर ऑफर मिला। अब सिराज का नाम हर कोई जानता था। उन्हें लगा कि उनका सुनहरा वक्त आ चुका है, लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। सिराज आईपीएल के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल रहे थे। इसके बाद 2019 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने का मौका मिला। इस दौरान सिराज के नाम एक बुरी खबर आई। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन पीरियड की वजह से सिराज अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। इस बेहद मुश्किल वक्त में भी सिराज ने खुद को किसी तरीके से समेटा और मैदान पर आए, लेकिन मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान सिराज कमज़ोर पड़ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दिन था जब सिराज के साथ पूरे देश की आंखें नम थी। अपने शानदार प्रदर्शन के बूते पर अगले साल यानी साल 2020 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच मोहम्मद सिराज के होम ग्राउंड में खेला गया। सिराज की हौसला अफजाई करने के लिए उनका पूरा परिवार स्टेडियम में पहुंचा। अपने बेटे के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए सिराज की मां भी बहुत खुश नजर आई। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेरा बच्चा इंडिया का नाम रोशन करे, उसका अच्छा प्रदर्शन रहे, वो और आगे जाए और वर्ल्ड कप भी खेले। हाल ही में सिराज ने भारत और श्रीलंका के बीच हुए एशिया कप के फाइनल में कमाल की गेंदबाजी की। सिराज ने 6 विकेट लेकर श्रीलंका को महज 50 रन में ऑल आउट करने का अहम योगदान दिया। उन्होंने 6 में से 4 विकेट तो एक ही ओवर में लिए। महज 15 गेंद में सिराज ने 5 विकेट लेकर 91 साल का इतिहास बदल दिया।